मैं कैलाश चंद्र मोदी, सहायक लेखाधिकारी, सेवानिवृत्त, फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ। मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं है कि मैं एक बहुत छोटे पद से सहायक लेखाधिकारी के सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मैं कोई इतना पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने करीब 41 वर्ष तक राजकीय सेवा की है तथा उस सेवा में मैंने 7 विभागाध्यक्षों के अधीन कार्य किया है। मेरा बहुत लंबा अनुभव रहा राजकीय सेवा का, और इतने लंबे अनुभव में मुझे कई प्रकार के कई IAS, फाइनेंशियल एडवाइजर और विभिन्न उच्चाधिकारी के अधीन काम करने का अनुभव हुआ। उस अनुभव के आधार पर मैं सफलता के मूल मंत्र के बतौर एक मैंने वीडियो आपको पहले भी दिया है, जो इसके लिंक में मिल जाएगा। उसमें कुछ बिंदु मैंने आपके सामने रखे थे और मैंने ये निवेदन किया था कि उनमें से किसी बिंदुओं पर, मुख्य बिंदुओं पर मैं आपके सामने अपने विचार, उसको व्याख्या अलग से करूंगा, जो मैं अभी आपके सामने करने जा रहा हूं। सफलता के मूल मंत्र के अंतर्गत मैंने सबसे पहला बिंदु लिया था रुचि। जो रुचि में कोई बात नहीं है, किस कार्य के प्रति किसी व्यक्ति की रुचि होती है, किसी की नहीं होती है, लेकिन सामान्यतः यदि जो कार्य करते हैं अपन रुचि का करें तो बढ़िया रहेगा। ये मान लीजिए किसी आदमी ने इंजीनियरिंग किया है और इंजीनियरिंग करने के बाद में उसको लाके दुकान पे बैठा दे, किराने की दुकान पे, तो वो कार्य उसकी रुचि का नहीं हो सकता। इसलिए उसको उसकी रुचि के अनुसार कार्य करना चाहिए। इलेक्ट्रिक का इंजीनियरिंग है मान लीजिए, तो वो इलेक्ट्रिक वाली लाइन में जाए, उसको टेक्निकल लाइन में कहीं भेज देंगे केमिकल वाले में, तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो अपनी रुचि के अनुसार कार्य करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो मैंने बात कही थी आपसे कि बॉस इज ऑलवेज राइट, इस बिंदु पर मैं आपसे एक निवेदन करूं कि इसकी व्याख्या ये नहीं रहे कि जो बॉस कहता है वो हमेशा सत्य ही होता है, ऐसा नहीं। बॉस इज ऑलवेज राइट से मतलब ये कि यदि आप अपने बॉस की किसी भी बात से सहमत नहीं है तो उसकी पूरी बात को सुने बिना आप उसकी बात को बीच में नहीं काटें। वो जो कह रहा है वो सही कह रहा है, ये मानते हुए उस बात को पूरी सुने। सुनने के बाद में यदि आपको ऐसा लगता है कि जो अधिकारी बात कर रहा था वो बात गलत थी या वो नियम के अनुकूल नहीं है, तो आप उस बात को तुरंत उसके सामने नहीं रखें। उस समय आप यही रखें कि ये जो कह रहे हैं जो सही है। उसकी बात समाप्त होने के बाद में आप अपनी बात को उसके सामने रखेंगे तो वो अधिकारी आपकी बात को पूर्ण सुनेगा और उसको अपनी किसी भी गलती का या उसको एहसास हो जाएगा कि मैं ये गलत कर रहा हूं। यदि आप बीच में बात काटेंगे उसकी, तो वो अपनी प्रेस्टीज पॉइंट बनाएगा उसको और वो कहेगा कि मेरा डिसओबे हो रहा है। इसलिए आप इस बात को कतई ऐसा नहीं करें। हमेशा ये माने कि बॉस इज ऑलवेज राइट, वो जो कह रहा है सही है, वो गलत है तो भी आप ये ध्यान रखें कि बॉस इज ऑलवेज राइट। आप अपनी बात को उसके बाद में, बात समाप्त होने के बाद में उसके सम्मुख रखें, वो आपकी बात को अवश्य सुनेगा। और इसकी व्याख्या कभी ऐसे नहीं रहे कि बॉस इज ऑलवेज राइट, वो कहता है हमेशा सही होता है, नहीं है। वो भी गलत कहते हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि भाई गलती मेरे से भी हो सकती है, लेकिन आप उसको तुरंत नहीं कहें कि नहीं सर आप ये गलत कर रहे हैं। यदि ऐसा कहेंगे आपके और आपके अधिकारी के विचारिक मतभेद हो जाएंगे और आप वहां पे शांतिपूर्वक काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। दूसरे नंबर मैंने एक आपको कहा था कि कार्य की पूर्ण जानकारी और विभाग के कार्यकलाप। आप किसी भी विभाग में जाए या कहीं पर भी जाए, आपको उस विभाग की ऑडिट रिपोर्ट या उस विभाग के कोई बायलाज है वो, या उस विभाग के कोई नियम कायदे अलग से बने हुए हैं, या उसके वो रूल्स ऑफ बिजनेस है, वो सारी चीजें आपको एक बार देखनी चाहिए, उसका मनन करना चाहिए। उसके हिसाब से आप कार्य करेंगे, आप कभी भी असफल नहीं होंगे। आप अपने कार्य के लिए, मान लीजिए आप अपने अधिकारी से कहीं जाके ये कहते साहब मुझे 3 दिन का टाइम दीजिए, मैं इस काम को एक बार देख लेता हूँ। कोई अधिकारी ऐसा नहीं होगा जो आपको ये कहेगा कि नहीं तुरंत मुझे करके लाओ। वो कहेगा कब? जब आपको कोई 1-2 साल हो जाएगी, 6 महीने हो जाएंगे, जब आप आज ज्वाइन करते, कोई आपको नहीं कहेगा नहीं अभी करके लाओ। आप उसको शांतिपूर्वक ये कहें सर मुझे 2 दिन का टाइम दे, मैं एक बार इसको देख लेता हूँ और फिर आपका काम पूरा कर दूंगा। वो कभी आपको मना नहीं करेगा। इसलिए आप अपने कार्य की उसकी जानकारी, बेसिक नॉलेज लिए बिना किसी कार्य को पूरा करके नहीं पटके। यदि कर दोगे आप उसमें
आप अधिकारी की निगाह में नीचे ही आएंगे, ऊपर आपका कभी भी वर्चस्व आपका बढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है। तीसरा मैंने आप एक बिंदु दिया था, संवाद। संवाद से मतलब मेरा ये है, आप अपने अधिकारी से जो बात कहनी है उसको अपने एक पेपर पे ले, या उसको नियम कायदों के साथ में, या जो भी चीज है, या आपका साथ वाला है उसको, आप उसको बिल्कुल अपने पास में पूरे डॉक्यूमेंट साथ में रखे चर्चा करें, ताकि उसको संतुष्ट कर सके। यदि आप किसी अधिकारी को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, वो आपकी बात से कभी सहमत नहीं होगा और आपके विवाद उससे बढ़ जाएंगे, मतभेद हो जाएंगे। इसलिए आप अपने कागज, अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में रखें और उससे उस बिंदु पर चर्चा करें। और फिर भी यदि मान लिया कोई अधिकारी ये कहता है कि नहीं मैं कहता हूं जो ही करो, ठीक है, आप जो कह दिया आप उसका काम करते, उसने कह दिया आपने कर दिया, आप उसको अपनी नोटिंग पे ले लें, या आप उसके सामने रख लें, या कोई आपकी बोर्ड मीटिंग होती है, या जो डायरेक्टर को होते हैं या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं, जो भी होते हैं, उनके सामने आप उस बात को रख लें कि मैंने तो ये निवेदन कर दिया था, फिर भी साहब नहीं माने तो ये इनकी मर्जी की बात है, मैंने उसकी नोटिंग इस फाइल पे कर दी है। इस प्रकार से आप अपने कागज को हमेशा पूर्ण रखें। दूसरी बात है, एक कोऑर्डिनेशन वाली बात मैं आपसे जरूर कहूंगा, अपने अधीनस्थ हो या आप किसी के अधीन हो, आपके साथ में कोई बैठता हो, आप सबसे अपना कोऑर्डिनेशन बना के रखें। बिना कोऑर्डिनेशन कभी काम नहीं होगा। आप मान लीजिए वो काम कर रहे हैं, आपका डिस्पैच वाला आपसे संतुष्ट नहीं है, वो आपका काम नहीं करेगा। यदि आपसे आपका कंप्यूटर का काम करने वाला संतुष्ट नहीं है, वो आपका नहीं करेगा। आपका ड्राइवर यदि आपसे संतुष्ट नहीं है, आपको टाइम पर नहीं लाएगा। इसलिए आपके साथ में जो भी आदमी है उनसे आप कोऑर्डिनेशन बना के रखें। इसके बाद में जो बिंदु और है उस पर मैं आपको एक दूसरे वीडियो में और बताऊंगा।